हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो 22 मार्च को इंट्राडे में काफी बड़ा अपमूव हमको देखने मिला था इंडस टावर में। तो इन अपमूव्स को किस तरीके से स्पॉट करें, किस तरीके से आइडेंटिफाई करें एंड कैसे ट्रेड करें, काफी आसानी से हम सीखेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली हमको रीच आउट कर सकते हैं। बाय द वे, आप चार्ट्स एक्सेस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जहाँ पर से आप रियल टाइम फ्यूचर्स के चार्ट्स प्लॉट कर सकते हैं, ऑप्शंस के ही चार्ट्स प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया इंट्राडे में ही, राइट। पहले टिक पर ही, पहले कैंडल पर ही एक अच्छा खासा अपमूव आ रहा था एंड वहीं से एक स्टॉक में हमको अच्छा अपमूव देखने मिला, राइट। तो अभी मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ कि जब भी मैं इंट्राडे में डायरेक्शनल ट्रेड लेने का कोशिश करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ। ओके, सो देखिए मैं सिंपल सा लॉजिक फॉलो करता हूँ कि लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस कि कोई एक स्टॉक या निफ्टी हो, बैंक निफ्टी भी हो, ओके। जब भी वो डे हाई ब्रेक कर रहा है एंड मुझे नजर आ रहा है कि एग्रेसिव बाइंग हो रही है, तो वहां पर मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ एक बुलिश ट्रेड के ट्रेड के लिए। सिमिलरली लेट्स से एक डे लो ब्रेक हो रहा है, इंपॉर्टेंट स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, एंड वहां पर मुझे अगर नजर आता है कि सेलर्स एग्रेशन है, देन अगेन वहां पर मैं इंटरेस्टेड हूँ एक काइंड ऑफ बेरिश साइड के ट्रेड के लिए। ठीक है, तो दो ही ट्रेड मेरे बनेंगे। पहला, जब भी प्राइस एक्शन कह रहा है कि एक ब्रेकआउट आया है, तब मुझे कंफर्म करना है कि वो ब्रेकआउट बायर्स एग्रेशन से बैकड है या नहीं। दूसरा ट्रेड ये है कि एक ब्रेकडाउन आता है, तभी मुझे देखना है कि वो ब्रेकडाउन सेलर्स एग्रेशन से बैकड है या नहीं। ठीक है, अगर दोनों दोनों सिनारियोज मैच होता है तो मैं वहां पर ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा या कोई और इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ओके, सौदा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है बाय करो, तब मैं देखूंगा बायर्स एग्रेशन है या नहीं। प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है सेल करो, तब मैं देखूंगा सेलर्स एग्रेशन है या नहीं। दैट्स इट। ठीक है, यही दो जगह है जहां पर मैं ट्रेड बनाना चाह रहा हूँ। तो अभी ये बायर्स या सेलर्स एग्रेशन में देखूंगा कैसे। तो देखिए ऑर्डर बुक एनालिटिक्स के मदद से, जहां पर अगर आप इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे चार्ट में, तो 33 प्लस इंडिकेटर्स है जो ऑर्डर बुक डेटा पर बने हुए हैं, जिनके थ्रू हम आसानी से गेज कर सकते हैं कि बाजार में कौन एग्रेसिव है, बायर्स एग्रेसिव है या सेलर्स एग्रेसिव है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दो इंडिकेटर बताता हूँ, काफी आसान इंडिकेटर है। तो उनका नाम है बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। तो ये इंडिकेटर्स की मदद से काफी आसानी से मैं गेज कर सकता हूँ कि बायर्स एग्रेसिव है या सेलर्स एग्रेसिव है। कैसे, ये इंडिकेटर्स क्या है पहले समझते हैं। बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ये मुझे क्या बताता है, कितना बायर ने सौदा सीधा आस्क प्राइस पर जाकर खरीदा, कितना बायर ने सौदा इनिशिएट किया आस्क प्राइस पर। सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी क्या है, कितना क्वांटिटी सेलर ने सीधा जाकर बिड प्राइस पर बेचा, है ना। तो देखिए कभी भी अगर मैं सीधा आस्क प्राइस पर खरीद रहा हूं तो मतलब मैं एग्रेसिव हूँ। अगर बायर एग्रेसिवली आस्क प्राइस पर जाकर खरीद रहा है, वो बता रहा है कि उसका कन्विक्शन है कि यहाँ से अपमूव आ सकता है। सेकेंड सिनारियो, जब भी एक सेलर सीधा बिड प्राइस पर जाकर बेचता है, सीधा मार्केट ऑर्डर लगाकर बेचता है, तो वो कन्विंस्ड है कि यहाँ से डाउन मूव आएगा, राइट। सो इस तरीके से मैं काफी आसानी से गेज कर सकता हूँ कि बाजार में कौन एग्रेसिव है। तो ये डेटा क्या कर रहा है, ये डेटा रियल टाइम में हमको बता रहा है कि ठीक है, इतना बायर ने आस्क पर ट्रेड खरीदा, इतना सेलर ने बिड पर ट्रेड बेचा, है ना। तो अप्लाई चेंजेस हिट करने करने पर मुझे ये दो इंडिकेटर्स अलग अलग पेन में प्लॉट होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कर्सर हवर करता हूँ कोई भी एक कैंडल पर, तो मुझे नजर आएगा कितना बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी था, यानी कितना बायर ने सीधा आस्क पर खरीदा, और कितना सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी था, यानी कितना सेलर ने सीधा बिड पर बेचा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेटिंग्स पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, एंड इसे थोड़ा, मतलब डेटा तो सेम रहेगा, बस इसे, इसका जो अपील है वो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, सो दैट मुझे ट्रेड आसानी से दिख जाए। तो यहाँ पर मैंने लाइन में कन्वर्ट कर दिया, बायर्स है तो यहाँ पर ग्रीन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं इसे रेड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ओके, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी को। तो देखिए थोड़ा बेटर हो रहा है, थोड़ा स्मूदन हो रहा है, इसे थोड़ा और क्लीन करता हूँ मैं। इसे क्या करता हूँ, मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव। ठीक है, क्या किया मैंने, ये सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी पर हवर किया, थ्री डॉट्स पर क्लिक किया, मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव। ठीक है, राइट क्लिक करूंगा, क्योंकि दो इंडिकेटर्स है ये पेन में, तो मुझे दोनों को मर्ज भी करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक कर रहा हूँ, मर्ज ऑल स्केल्स इनटू वन ऑन द राइट। ठीक है, तो ये करने के साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो सेव बटन है, ओके, सो एक बार वीडियो स्टॉप करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो यहाँ पर देखिए ये टॉप राइट कॉर्नर में हमको नजर आएगा एक सेव का बटन है।
वो क्लिक कर देना है मुझे, तो ये सेव हो जाएगा लेआउट, मुझे दोबारा दोबारा यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा कोई भी चीज। तो देखिए अभी हो क्या रहा है। ओके, सो एक बार रिफ्रेश कर भी सकते हैं, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर वो चीज हो रहा है कि नहीं, राइट, सो दैट यू डोंट नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। तो देखिए रिफ्रेश करने पर भी एनालिटिक्स सेव्ड है। ओके, सो चेक दिस आउट, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्रेकआउट आ रहा है, और ये ब्रेकआउट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन एग्रेसिव है, बायर्स एग्रेसिव है। कैसे मुझे नजर आ रहा है, सिंपल सा एक स्पाइक देखकर कि यहाँ पर बायर्स एग्रेसिवली ये ब्रेकआउट में खरीदना चाह रहे हैं। तो क्यों खरीदना चाह रहे हैं, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ से बाजार में तेजी आ सकता है, इंडस टावर में स्पेसिफिकली तेजी आ सकता है। देखिए अगेन यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया और काफी एग्रेशन था बायर्स साइड से। बायर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी सीधा आस्क प्राइस पर खरीद रहे थे। क्या हमको देखने मिला, हमको देखने मिला फिर से एक अप मूव वहां से भी अगेन एट दिस मोमेंट ऑल्सो एक और बार ब्रेकआउट आया, और ये ब्रेकआउट में किसने पार्टिसिपेट किया, बायर्स ने एग्रेसिवली खरीद कर पार्टिसिपेट किया। क्या देखने मिला हमको, हमको देखने मिला एक काफी अच्छा अप मूव। एंड फाइनली अगर हम देखेंगे मार्केट बंद होने के टाइम पर फाइनली सेलर डोमिनेंस हमको देखने मिला। सो यहाँ पर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा ट्रेड है। देखिए अभी ब्रेकआउट आ रहा है, एग्रेसिव बाइंग है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेट्स से एग्रेसिव बाइंग आ रही है बट प्राइस एक्शन कह रहा है कि ब्रेकआउट आने में थोड़ा देर है, तो मैं क्या करूंगा, वो ब्रेकआउट होने पर ही ट्रेड बनाऊंगा, उसके पहले मैं कोई चीज प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा। ओके, सो एक्शनेबल क्या, एक्शनेबल सिंपल है, डे हाई ब्रेक करता है, एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई ब्रेक करता है, एग्रेसिव बाइंग होती है, तो वहां पर मैं ट्रेड बनाने में इंटरेस्टेड हूँ बुलिश साइड का। डे लो ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंट स्विंग लो ब्रेक होता है, एग्रेसिव सेलिंग होती है, यानी कि सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी में स्पाइक आता है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड बनाने में, एल्सवेयर नहीं। क्या ये करने से मेरे 100 में से 100 ट्रेड सही जाएंगे, बिल्कुल से नहीं, ऐसा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है उनको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं काफी हद तक, एंड काफी आसानी से हम इंट्राडे में एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर सकते हैं, ऐसे कुछ मूव्स को काफी आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। तो आज ही अनलॉक कीजिए कौन सा आप ऑर्डर बुक एनालिटिक्स एंड ऐसे कुछ मूव्स को काफी आसानी से स्पॉट कीजिए। थैंक यू।